everybody. Today we are going to read some useful structures through which we can frame some different kinds of sentences. Okay? Yes. So we are going to read what? Some useful structures, and on them you will have to frame some new sentences. Okay? So let's start. Where is the? Should I erase it? This is not going to be tough for anyone. What I am going to teach you today, this is not going to be tough for anybody. किसी के लिए बहुत कड़ा नहीं होने जा रहा है जो हम अभी बता रहे हैं। स्ट्रक्चर में कुछ करना ही नहीं, you don't have to do anything extra. आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा करने का जरूरत ही नहीं। Whatever will be written here, the same thing you have to do just below that. उसके नीचे आपको वही चीज लिखना है जो आपका स्ट्रक्चर में दिखेगा, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। और इसको कहीं भी किसी ऐसा नहीं है कि हम टेंस पढ़ेंगे तभी हमको ये समझ में आएगा, ऐसा इसमें नहीं। इसलिए एकदम फ्री माइंड से लिखिए कि हेडिंग क्या देना है, सम यूजफुल स्ट्रक्चर्स, जो बोलचाल में बहुत मतलब रोचक है, मतलब यूजफुल है हर जगह। आपको इन हमारे डे टू डे लाइफ, दिन हम डे टू डे लाइफ में उसका यूज करते हैं। इसलिए सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, लिखिए सब्जेक्ट प्लस बेसिक चीज बता रहे हैं जो आपको काम देना, एम इज आर प्लस 2 प्लस V1। उसके बाद ओ डब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड्स, ओ डब्ल्यू शॉर्ट में लिखिए, इसका मतलब अदर वर्ड्स। ये ओ डब्ल्यू वाक्य में आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, वो तो जरूर, बट कम से कम V1 तक तो हम लोग पहुंचेंगे ना। यस सर। चलिए, हैव यू रिटन? यस सर। देखिए जाओ, हाँ देखो, राइट। First of all, you should write, and after that I will start elaborating it. Here, देखिए, I am to teach English. वर्ब कीजिएगा। देखो, सब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन। तो वाक्य के शुरू में जो हम आई लिखे हैं, ये आप ऐसे करो, देखिए हम समझाने के लिए बता रहे हैं। आई को हम इस पे ड्रॉप कर दिया ऐसे। एम इज आर में से कोई एक लगाना है, तो आई के साथ इतना तो दिमाग आपको है ना कि एम लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नो सर। उसके बाद 2 प्लस V1, देखो एक्चुअली आपको ये अक्षर मिलेगा, 2 के बाद अक्षर आपको V1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? V1। हाँ, तो आई एम टू टीच, ये टीच कहाँ से आएगी? ये V1 वाला है। आई ओ डब्ल्यू क्या है? ये अदर वर्ड्स कम हो या ऑब्जेक्ट कम, लेकिन हम अदर वर्ड्स में उसको रखे हैं। तो इसका हिंदी 2 तरह से लिखेगा। कितने तरह से? 2 तरह। देखिए, पहला हिंदी लिखते जाइए। पहला हिंदी होगा मैं अंग्रेजी, है ना, पढ़ाने को हूँ। और दूसरा हिंदी होगा मैं अंग्रेजी हाँ पढ़ाने वाला। ये 2 तरह का हिंदी है, लिख लीजिए। मैं अंग्रेजी पढ़ाने को हूँ और एक मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला, दोनों हिंदी लिखिए। तो बार बार दोनों नहीं लिखना, एक बार कम से कम लिखना पड़ेगा एटलीस्ट। चलिए, आई एम टू टीच इंग्लिश। आई एम टू टीच। हम एक एम से बना चुके हैं, हम एक ईच से अगर बनाना चाहें तो क्या आप बता सकते हैं? तो लिख लीजिए, घबराना नहीं है। लिखिए, इंग्लिश में ई कैपिटल होगा, इंग्लिश में ई कैपिटल लिखा जाएगा। देखिए दूसरा लिखे, देखिए ही इज टू हेल्प अस। इसका हिंदी बताइए आप, कोशिश कीजिए। तो ही इज टू हेल्प अस, हमारी मदद करने को है या करने वाला, ज्यादा अच्छा लग रहा वाला है वही बोलेंगे, लेकिन को है वाला है, ये दो इस स्ट्रक्चर से 2 तरह का हिंदी निकलेगा। अब जहाँ जो सटीक बैठे वहाँ बैठा देना। इसका हिंदी यही ज्यादा अच्छा लग रहा है, वह हम लोगों की मदद करने वाला है। बोलिए कर दे, लिख लीजिए, इसमें दोनों हिंदी लिखने का जरूरत नहीं है। वह
हमारी भी लिख सकते, वह हमारी मदद करने वाला है। ठीक है। अच्छा ठीक है, वह हम लोगों की मदद करने वाला है। तो अब इसमें भी गौर कीजिए, सब्जेक्ट के तौर पर ही आया, एम इज आगे वैसे इज लिए, 2 + v1 देखिए यहाँ पे 2 है, 2 + v1 और अस क्या हो गया अदर वर्ड्स में। क्लियर? अब एक आर से बना देते हैं, देखिए दे आर टू गो देयर। हिंदी आप लोग खुद बताइए, यू आई एम आस्किंग यू, इसका हिंदी से बताइए। दे आर टू गो देयर क्या हिंदी? वे लोग वहाँ जाने वे लोग वहां जाने वाले हैं या वे लोग वहां जाने को, यही ना होगा। तो बार बार हिंदी लिखने का जरूरत नहीं है, समझ जाइए। दे आर बस स्ट्रक्चर जो हम लिखे हैं, क्या हम स्ट्रक्चर से कुछ भी अलग लिखे हैं? देखिए तो जो स्ट्रक्चर है उसके अलावा हम कुछ लिखे हैं, जैसे जैसे स्ट्रक्चर है वैसे वैसे वहां पर वर्ड हम ड्रॉप करते रहे। इज देयर एनीथिंग व्हिच यू डोंट अंडरस्टैंड हियर? कोई ऐसा चीज है जो आप यहां समझ नहीं रहे? तो एम से भी हो गया, इज से भी हो गया, आर से भी हो गया। लेकिन ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ ना, सकारात्मक। तो इसका हम किसी का निगेटिव करके इंटरोगेटिव, हाँ, तो 4 जनरली बेसिक 4 स्ट्रक्चर होता है। किसी वाक्य को 4 तरह के से आप क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। इसी को अगर हम करें, इसी को, तो दे आर टू गो देयर का निगेटिव बनाएंगे तो कुछ करना है, दे आर नॉट टू। हिंदी में बोलिएगा आप, क्या हिंदी होगा इसका? वे लोग वहाँ नहीं जाने वाले। हो गया। अब हम आर को आगे करेंगे तो ऐसा एक बार बनेगा, देखिए तो आर दे टू गो देयर, क्या वे लोग वहां जाने वाले हैं? क्वेश्चन मार्क। और एक लास्ट लिख लीजिए, वे लोग वहाँ नहीं जाने वाले। देखिए ये अच्छा नहीं लगेगा, ये तो वही झूठा वाट WH से चौथा हम बताना चाह रहे हैं। देखिए अच्छा क्या, तो वेन लगा दीजिए, वेयर से उतना अच्छा नहीं लगेगा। क्या आप वहां कहां जाने वाले हैं? वेयर के साथ देयर का यूज अपवर्ड हो जाएगा, बस हिंदी अटपटा हो जाएगा, इसलिए आप वेन लगा के बना। वेन आर दे टू गो, देखिए इसका हिंदी निकलेगा अच्छा। वे कब हुआ? हाँ, वे लोग वहां कब जाने वाले हैं, ये बटेगा। आप वेयर लगाइएगा, हिंदी अर्थ मीनिंगलेस हो जाएगा ना, इसलिए वेयर नहीं। आप वहां पे हाँ वाई से भी बना सकते थे, वाई आर दे टू गो देयर, वे लोग वहां क्यों जाने वाले हैं? कुछ कारण होगा, पर्पस। तो लिखता है, ये उतार दो, ये उतार दो, चार एकदम सीक्वेंस में उतारिए। राइट अप, they are to go there, they are not to go there, are they to go there, right? when are they to go there? बस ये घुमाना सीख गए तो आप कोई स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो आप चारों तरह के तो क्या करते हैं, घुमा देना। पढ़ना है तो समझ के पढ़ना, हवा में नहीं ऐसे ही पढ़ना, समझ रही हो? ये तो बच्चा है अभी जो है लिखो एकदम नहीं समझिए। डे टू डे लाइफ में ऐसा सिचुएशन आपको मिलेगा, बातचीत आप किसी फ्रेंड से कर रहे हैं, ऐसा बोलते हो कि वे लोग वहां जाने वाले हैं, तो आप उन लोगों से बात करिए ना, हो सकता है आपको भी साथ लेते जाए। ऐसा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना पड़ सकता है। आगे बढ़ाएं तो ये स्ट्रक्चर में हम बोलो, लिख लो। हम एक सेट ऊपर वाला में यहाँ पर एक सेट घुमा देते हैं, हम एक सेट हिंदी आप समझ लीजिएगा, एक सेट आप घुमा देते हैं, 2 सेट काफी हुआ। इससे यहाँ से घुमाएंगे आप जान चुके हम लेते हैं, जैसे रवि इज टू बाय लैपटॉप। बताओ इसका हिंदी क्या होगा? रवि एक लैपटॉप खरीदने वाला। अब इसी को निगेटिव करेंगे तो क्या होगा? रवि इज नॉट टू बाय लैपटॉप। अब इज को आगे करके बना लो, इज रवि टू बाय अ लैपटॉप। और एक लास्ट हाँ, रवि एक लैपटॉप क्यों खरीदने वाला है? हाँ वाई कर लो, वाई से अगर अच्छा बैठा है तो वाई इज रवि टू बाय ए लैपटॉप। बस ये हुआ आपका सीक्वेंस। अब आपको इसके अलावे और बढ़ाना है तो देखो, इज रवि टू बाय में इज वाला वर्ड में भी निगेटिव बन सकता है, जैसे ऐसे इज रवि नॉट टू बाय ए लैपटॉप। क्या रवि लैपटॉप नहीं खरीदने वाला है? ऐसे हवा में कोई बोल दिया है। इसमें इज रवि टू बाय इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव में भी तो निगेटिव बन सकता है। जैसे इसी में आर दे टू बोलते हैं, हाँ बोले क्या बोले, ठीक है। आर दे टू बाय वाला से निगेटिव क्या होगा बोलिए? आर दे नॉट क्या करके आने, तो फिर ये नॉट यहाँ नहीं लगाना चाहते तो इसी में आरंट दे ऐसे ही बोला कैसे? आरंट दे टू गो देयर, क्या वे लोग वहां नहीं जाने वाले हैं? वो तो नहीं समझे, वो क्वेश्चन टैग जो है ना वो ऐसे हिंदी निकलता है।
आप चाय पीते हैं ना, क्वेश्चन का भाव है ना उसमें हाँ तो है ना सब है, वो क्वेश्चन टैग करते हैं। Yes, sir. जैसे आप किसी चीज के लिए नाराज हैं, वो चीज हम आपको यहाँ पढ़ा दीजिए, तो हम पूछेंगे आपसे अब कुछ है ना, जो लास्ट में है ना जो आ रहा है क्या है, कंफर्मेशन के लिए हम पूछ रहे हैं आपसे। No, इसको इसमें कहते हैं, don't, हाँ, don't, yeah. इसमें लास्ट में डोंट यू, डजंट ही, आरंट यू, ऐसा लास्ट में लगता है, इसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड टू गेट कंफर्मेशन ऑफ समथिंग अबाउट व्हिच यू आर नॉट श्योर, जिसके बारे में आप श्योर नहीं है। जैसे हम पूछे आप लोग कल आएंगे ना, देखिए हम क्या पूछे, रिपीट कीजिए, आप लोग कल आएंगे ना, इसको क्वेश्चन टैग के तरीके यूज करके कैसे करेंगे, यू विल कम वोंट यू, ये क्वेश्चन टैग है, यू विल कम वोंट यू, इधर पॉजिटिव सेंटेंस तो इधर क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। तो जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, अभी खाली हल्का बेटा दे इसको। अब हम स्ट्रक्चर बदलने जा रहे हैं, इसका काम स्ट्रक्चर हम बदलेंगे। देखिए नाउ आई एम गोइंग टू राइट अनदर स्ट्रक्चर, इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए जो भी है फर्स्ट 4 स्ट्रक्चर इसी से जुड़ा हुआ है, वो चारों स्ट्रक्चर हम बता देंगे और उस पर फिर मिक्स करके लास्ट में यहीं पर देंगे, यहीं पर, ताकि आपसे दूसरा स्ट्रक्चर लिखिए तो सब्जेक्ट प्लस एंड इज आर वही त्यों का त्यों, अब प्लस इसमें अलग से एक वर्ड जोड़ा जा रहा है अबाउट, अब प्लस 2 प्लस v1, बोले थे कि 2 के बाद v1 आता है, इस स्ट्रक्चर में भी देखिए 2 के बाद v1 आया और उसके बाद o w माने अदर वर्ड्स, नोट इट डाउन, जो भी पढ़िए एकदम स्पष्ट समझिए। देखो इसका चेहरा इसके पहले वाला चेहरा से स्ट्रक्चर से मिल रहा है, देखो तो यस सर, सिर्फ एक वर्ड सिर्फ अलग है, क्या है अलग बताइए, अबाउट, यही अबाउट जो अलग से लगा ना, इस अबाउट के चलते हिंदी में कुछ परिवर्तन हुआ। बनाना ऐसे मतलब उसमें था कि वे लोग जाने वाले हैं, इसमें हो जाएगा ना वे लोग जाने ही वाले हैं, मतलब ही लग जाता है। हाँ मतलब जोर दिया जा रहा है क्या वो काम होने को है, ऐसा जैसे कोई बोले वो मरीज मरने पर है, मरने को है या हाँ ये वाला या मरने ही वाला, मतलब बोलने का सेंस है कि वो काम जरूर अंतिम सांस चल रहा है, वो मरने वाला, ऐसा कोई भी काम ये नहीं कि मरने जैसे आप बोले कोई आया बोला सर शुरू कर दिए, तो हम मान लो ऐसा होता है नहीं कि हम थोड़ा सा 1-2 मिनट क्लास में इंतजार करते किसी का, उसी समय वो आया तो हम क्या बोलेंगे, अरे मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, तो जल्दी कम इनसाइड, तो ये हम उसको बोलेंगे आई एम अबाउट टू टीच, क्या बोलेंगे उसको, इसका मतलब समझ गया कि सर एकदम अब 1-8 मिनट नहीं आते तो शुरू कर देते, तो ये इसी अबाउट लगने से ऐसा ही नहीं होता, आया समझ में, कोई काम एकदम होने को है। तो देखिए ना लिख रहे हैं, देखो लिखो आई एम अबाउट टू टीच, मान लीजिए यहाँ लिख दे देम, ये इसी को अगर हम करें, देखिए इसका हिंदी में लिखना पड़ेगा, मैं उन लोगों को पढ़ाने, देखिए गौर कीजिएगा, पढ़ाने ही, इसी को अंडरलाइन करो तो पढ़ाने वाला हाँ ही, पढ़ाने ही वाला हूँ, और एक दूसरा लिख देंगे ये सब तो भाई मैं उन लोगों को देखना गौर करके, पढ़ाने को हम 2 बार रिपीट करेंगे, देखो पढ़ाने को गौर कर रहे हैं हम लोग, 2 बार पढ़ाने बोलेंगे ना तो फिर ये ही लगाने की जरूरत, देखो ही लगाए हैं तो 2 बार पढ़ाने नहीं बोलेंगे, लेकिन ही हटा दिए तो 2 बार ही बोलेंगे। लिख लो इसको, मैं उन लोगों को पढ़ाने को हूँ, या मैं उन लोगों को पढ़ाने ही वाला हूँ, लिख लो। हिंदी नहीं लिखिएगा तो फिर सब व्यर्थ हो जाएगा, यू हैव टू राइट। दूसरा इज से बनाते हैं, देखिए सी इज अबाउट टू रीच होम, इसका हिंदी बताओ तो, पहले लिख लो सी इज अबाउट टू रीच होम, हाँ तो वही हो जाएगी, लेकिन हम तो इस पैटर्न पर बैठाने का प्रयास करो तो, जो हम अभी लिखे ना जो भी इसी पैटर्न पर इसको बैठाने, हाँ वह, हाँ ठीक बोली, वह घर पहुंचने ही वाली है या पहुंचने वाली ही है, सबका भाव वही आ रहा है, बोल के देखिए आप, वह घर पहुंचने ही वाली है, लिख लीजिए इसको, या वह घर पहुंचने पर है, ये भी गलत नहीं, वह घर पहुंचने पर है, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मम्मी बात की है वो घर पहुंचने पर है, ये भी बोलेंगे, ऐसा होता है, सिचुएशन नहीं समझिएगा ना तो बेकार, सिचुएशन हम समझाएंगे आप, इसका हिंदी हुआ वह घर, पहले पहुंचने को 2 बार करके बोल रहे हैं, देखिए पहुंचने या पहुंचने 2 बार, देखिए ये बोलने में अच्छा लगेगा, वह घर पहुंचने को है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, लिख लीजिए, देखो गौर से, वह घर पहुंचने को है, और एक और हिंदी लिखो,
वह घर पहुंचने ही वाली। हाँ हाँ यही बात, पहुंचने ही वाली है। तो क्या ऐसा सिचुएशन आपको दैनिक जीवन में नहीं आता है? जैसे हम अभी आपसे पूछे कि आपका फ्रेंड कहाँ है, वेयर इज योर फ्रेंड, आपसे पूछे कि हम शुरू करें कि वो आएगा, तो आप अभी मान लीजिए बात किए, मेरे हम इधर पढ़ा रहे हैं, आप बात किए, तो आप क्या बोलिएगा उसके बारे में कि सर वेट अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट, कुछ एक मिनट के लिए रुकिए, बिकॉज माय फ्रेंड इज अबाउट टू कम। क्या बोलिएगा? माय फ्रेंड, मेरा दोस्त आने ही वाला है, एकदम आप एक आध मिनट में आ जाएगा, आप रुक जाइए थोड़ा सा, नहीं बोलिएगा। या माय फ्रेंड इज अबाउट टू रीच हियर, क्या है हिंदी में? माय फ्रेंड इज अबाउट टू रीच हियर मतलब मेरा दोस्त यहाँ पहुँचने ही वाला है, या पहुँचने को है, तो नीचे आ चुका होगा। क्लियर हो गया? तो सिचुएशन अगर नहीं ना बताएंगे तो फिर ये बताया हुआ बेकार। सिचुएशन जानना जरूरी है। सर वो दोनों हिंदी का मीन्स एक ही है, तो नहीं बोल रहे हैं, दो तरीका से बोल जाए। और जैसे कैसे तुम्हारा दो नाम होगा, एक स्कूल का है, उसी तरह ये बोलो या ये बोलो, दोनों का अर्थ तो तुम अपने से मिला सकते हो। देखो ना बोल के वह पहुँचने को है, ये बोलो, कब बोलो? यही ना कि जब कोई हम आने को है, या उसी बात को घुमा के ऐसे कोई बोल रहा है वह घर पहुँचने ही वाला है, तो दोनों को इक्वलाइज नहीं करना है। तो हिंदी हम तो कोई दूसरा भाषा तो लिख नहीं रहा है, तो आप बोलचाल में भी यूज करते होंगे ऐसे। तो ये दोनों एकदम बराबर 100% क्या है। एक और एक्स्ट्रा हिंदी लिख सकते हैं, वह घर, देखिए पहुंचने पर। हाँ हाँ ये वाला लिख लीजिए, इसमें चलेगा, कोई पर वाला चलेगा। जैसे अभी तुम बोली थी लगती है, वह घर पहुंचने पर है, तो पर है बोल दिए, तो फिर ये ही और ये सब हटा दीजिए, पर है में कोई एक्स्ट्रा नहीं, वह घर पहुंचने पर है। तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें तो दो ही हिंदी निकला था, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो दिक्कत चलिए आर से बना देते हैं, दे आर। जैसे मान लो कोरोना पॉजिटिव 20 आदमी हो गया मान लो, तो उसको डॉक्टर कहा गया, वो लोग बच्चे हॉस्पिटल में, वो लोग मरने पर, वो लोग का सब जाना होना है, डॉक्टर घबराता है कि हमको कोरोना है। अभी बात कर रहे थे तो डॉक्टर अपना कलीग लोग में एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर से नहीं बात करता है, ऐसे जानते हैं क्या रिपोर्ट है वो लोग का, क्या है वो कैसा स्थिति है, अरे वो लोग एकदम मरने पर है, वे लोग क्या की पर है, मतलब है वे लोग मरने ही वाले हैं, अंतिम सांस एक आध मैंने 5-10 घंटा में ये हो जाएगा, एक आधे घंटा में गुजर जाएगा ऐसा। तो क्या बोलेगा बताइए, यही सच का ही जो खरी क्या बोले, दे आर अबाउट टू डाई, बस देखिए। अब इसमें सुन लगाने का क्या जरूरत है? सुन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अबाउट लगा दिए तो सुन का तो काम कर ही दिया है कि जल्दी सुन में लगाने की जरूरत ही नहीं है। दे आर अबाउट टू डाई का मतलब हो गया कि उसमें छिप गया वो मतलब क्या, कि वे लोग मरने ही वाले हैं, सुन बोलने की जरूरत नहीं। दे आर अबाउट टू डाई, दिक्कत मतलब ये दे किसके लिए है? मरीज के लिए, ये पेशेंट्स के लिए यूज किया है ना। पेशेंट्स हुआ क्या सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस से जो पीड़ित है, उनके लिए हम कर दिए हैं दे आर अबाउट टू डाई। तो वे लोग वे लोग मरने को है, एक हिंदी ये भी हो सकता है, वे लोग मरने ही वाले हैं, और एक और वे लोग मरने पर। क्लियर? अब एक ऐसा वाक्य लीजिए जिसको हम निगेटिव करते हैं, इंट्रोगेटिव करते हैं, एक ही वाक्य, तो वो एक नजारा दिखा बेटा है ऊपर में। देखिए जो भी पढ़िए प्रैक्टिकल लाइफ से उसको जोड़ कीजिए। स्ट्रक्चर एक ऐसा चीज है, प्रैक्टिकल लाइफ से उसको नहीं जोड़िएगा तो बस वो कॉपी में रह जाएगा, दिमाग में बोलचाल नहीं कर पाइएगा, यूज नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप उसका सिचुएशन ही नहीं जान पाए। एक एग्जांपल हम दे लेते हैं, देखिए जैसे ही इज है ना अबाउट टू फाइट, जब छोटा सा बताइए, वह लड़ने ही वाला है, जल्दी जल्दी जाके उसको रोकिए, इसलिए होता है नहीं तो थोड़ा सा भी देर कीजिएगा 2 मिनट वाला लड़ाई हो जाएगा। हाँ उनको बोल रहा है कि जल्दी जाइए, एकदम ऐसा कगार इसको हाँ लिख लो, ही इज अबाउट टू फाइट का मतलब क्या, वह लड़ने ही वाला है। अभी लड़ाई करने का मूड बना गया है, लेकिन अभी वहां पर लड़ने ही वाला है, लड़ाई शुरू नहीं हुआ। अब इसी को निगेटिव करना है तो क्या दिक्कत है, ही इज नॉट अबाउट टू फाइट, जो है वही कर ले दो, वह नहीं लड़ने को है, और एक इज को आगे करके बना लो, इज ही जो भी लिखो स्पष्ट, इज ही अबाउट टू फाइट, क्या हुआ लड़ने को है, या क्या वह लड़ने ही वाला है, और एक और वह क्यों लड़ने वाला है, नहीं वह क्यों लड़ने ही वाला है, व्हाई से क्वेश्चन कर, व्हाई इज ही अबाउट टू फाइट, बस लिख लो। चलो ये सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा, पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रो यस नो वाला इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव, और चौथा में होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन? डब्ल्यू एच क्वेश्चन। नोट इट डाउन।
ये दो स्ट्रक्चर में कहीं प्रॉब्लम? तो जब ये दो स्ट्रक्चर क्लियर है तो एम इज आर का कोई पूछे कि पास्ट फॉर्म क्या होता है? अब सबसे पहला स्ट्रक्चर आप जहाँ के देखिए क्या लिखा है? अब आज भी हो जाएगा सर। हैं? हाँ, तो बस पहला जो स्ट्रक्चर लिखे उसी का पास्ट वाला स्ट्रक्चर थर्ड नंबर दीजिए क्वेश्चन। मैं पॉइंट थर्ड दीजिए तो पॉइंट थर्ड पहले बोलो। अब आज भी तो बनाएंगे। हाँ, तो बना देंगे। तो हम अभी तो मिक्स करके देंगे, हम स्ट्रक्चर सिर्फ लिख दे रहे हैं। देखिए ना, चारों स्ट्रक्चर एक दूसरे से लिंक्ड है। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, इसमें सबसे पहला वाला का पास कर रहा है ना, जिसमें अबाउट नहीं लगा रहा है। प्लस टू प्लस वी1 और ओडब्ल्यू। तो हम क्यों ना एक वाज वगैरह से यहाँ दे ही दें। जैसे हम बोले आई वाज टू बीट हिम, हिंदी बताइए जल्दी। आई वाज टू बीट, मैं उसे मारने वाला था। ही नहीं लगेगा ना, था ना सर? अब ही भी बोल दिए। मैं उसे मारने ही वाला था, ऐसे बोलेगा। क्या होगा? मैं उसे मारने मैं उसे मारने को था या मैं उसे मारने वाला? नॉर्मल हिंदी निकलेगा ना। हाँ, को देखिए इसका दो तरह से लिखिए, या तो को था सुन लीजिए या वाला था, बस हो गया, लिख लीजिए ऐसे। मैं उसे मारने वाला था। हाँ, कोई लास्ट में को था या वाला था आएगा। मैं उसे पीटने को था या मैं उसे पीटने वाला था। एक वर्ड से भी बना लो। हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले थे, जैसे आप लोग डिसाइड किए 5 आदमी मिलकर कि हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे कहीं जाके। आप लोग का कुछ कारणवश नहीं, मतलब उसमें एडमिशन नहीं ले पाए, तो आप लोग क्या बाद में कहिएगा? जानते हैं आप लोग उस समय एडमिशन ले लिए, आपने सीख लिए, अच्छा आपको सुधर गया। आप लोग अपने आप को पोषिएगा कि हम लोग भी सीखने वाले थे, लेकिन ऐसे ऐसे हो गए। इसलिए वी वर टू लर्न इंग्लिश, हो गया। हिंदी इसका क्या होगा? पीछे से हम लोग अंग्रेजी सीखने को थे या हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले थे। नोट इट डाउन। इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल हम नहीं लेंगे। अब इसका जस्ट चौथा स्ट्रक्चर हम देने जा रहे हैं, अब तब फिर मिक्स करके और अभी यही पर देंगे, बना देंगे सामने। बिठा रहे इसको ऊपर में बिठाते हैं। देखिए ऐसा है, लेकिन अब कल से हम वर्ड मीनिंग जो लिखाए हैं ना पेपर का, वो सब पूछताछ करेंगे। yes, नहीं तो अमित मेरे इंटर करने के पहले वर्ड मीनिंग वाले सेक्शन तुम पूछ लोगे तो और अच्छा होगा। जो लिखा हो किसी की कॉपी लिए वो खड़ा करके पूछ लिए, और जो नहीं सुनाएगा उसको खड़ा करके छोड़ दीजिए, हम आगे देखेंगे कौन नहीं सुना। ठीक है? आई विल सी दोज स्टूडेंट्स हु विल नॉट डू देयर होमवर्क। ओके, तो चौथा स्ट्रक्चर क्या होगा बोलिए? सब्जेक्ट प्लस हाँ वाज और हाँ, इसमें अबाउट लगाइए। अबाउट प्लस टू प्लस वी1 और उसके बाद ओडब्ल्यू मैंने अदर वर्ड्स नोटेड डाउन। ये फर्स्ट है, इसका भी हम एक बार दे ही देते हैं। जैसे अगर कहे हैं मोहित वाज अबाउट टू, है ना, टेल। देखिए कितना अच्छा एग्जांपल हुआ। मोहित वाज अबाउट टू टेल एवरीथिंग। बताइए तो इसका मतलब क्या हुआ? वाज हिंदी खुद से बताइए तो। मोहित वाज अबाउट टू टेल एवरीथिंग। बोलो, कितना सुंदर एग्जांपल हुआ, समझिए। हाँ, बताने ही वाला था, ही पर जोड़ दिए। या मोहित सब कुछ बताने को था कि उसी बीच में उसका दोस्त बता दिया, है ना? सिचुएशन होगा मोहित क्या होगा? सब कुछ बताने वाला नहीं। हाँ, मोहित इधर से लिखोगे, इधर से ना, इधर से लिखोगे। मोहित सब कुछ हिंदी लिखना बड़ा टेढ़ा काम, बताने ही वाला था। इससे बोलने से क्या पता चला कि मतलब वो बताने वाला था, लेकिन उसके पहले कोई दूसरा आदमी लिख कर दिया इन्फॉर्मेशन, वो सरप्राइज देना चाह रहा था। ऐसा तो बताने के बाद ही पर थोड़ा ऐसे कर दीजिए। ये ही जो है ना, यही तुम ये है अबाउट लगा है उसके लिए। या बताने को था, क्या बताने शब्द को क्रिया ही ना, बताना फिर, तो इसको 2 बार बोलेंगे, बताने को था। चलिए हो गया। आगे एक वर्ड से बना लो, वर्ड लगा के वर्ड लिख लीजिए। दे वर अबाउट टू, हाँ वे लोग वहां जाने ही वाले थे। दे वर अबाउट टू वो दे रही लिखो ना, ठीक लिखो, हिंदी खुद से बना लो। वे लोग वहां जाने ही वाले थे कि कुछ गेस्ट आ गए। देखिए सिचुएशन समझिए, ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं निकलने ही वाले थे कि कुछ गेस्ट आ गए, तो प्रोग्राम क्या बोलेगा? जाइए हम लोग निकल रहे हैं, ऐसे बोलेगा कोई गेस्ट को। इसलिए ऐसा सिचुएशन नहीं समझिएगा तो बेकार।
दे वर अबाउट टू गो देयर, वे लोग वहां जाने ही वाले थे। कोई कोई अपना जस्टिफाई कर, अपने आप को क्या करता है, जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब अपने आप को सही ठहरा। जैसे कोई आदमी कुछ इनवाइट किया, आप वहां नहीं जा पाए, तो वो जो इनवाइट आपको किया था, आपको वो बाद में कभी मुलाकात होगा तो कहेगा कि आप मेरे नहीं जाना है, तो बोलेगा अब आप कैसे समझाएगा, तो बोलेगा जानते हैं कि इसका गलती नहीं है। उसके साथ एक और जो है वो बोलेगा ये लोग वहां जाने ही वाले थे कि बीच में कुछ ऐसा हो गया। ये हुआ सिचुएशन समझ गए। एक बार कौन बनेगा करोड़पति में बोल रहा था, तो कभी कभी नहीं फिल्म वगैरह का चर्चा उसमें होने लगता है, तो उसमें बोला कि उस मूवी में जैसे मान लो ये डर मूवी पिक्चर है, तो उसमें बोलता है SRK की जगह पर वो आमिर खान को वो रोल मिलने वाला था, तो वहां पर क्या कहा जाएगा बताओ, तो वो रोल कौन करने वाला था, तो बोलो ये बताओ, इस पर बैठाओ, अबाउट टू पर नहीं, इस पर बैठाओ, तो आमिर वाज टू डू दैट रोल। अरे पिक्चर में शाहरुख खान किया, लेकिन उसको अगर कोई डिस्कस करेगा बाद में, तो वो फिल्म पहले उसको ऑफर किया गया, तो वो नहीं किया, तो मतलब ये वो बाद में बात करेगा कि आमिर वाज टू डू दैट मूवी, टू डू दैट रोल, नेगेटिव रोल कौन करने वाला था, ऐसे नहीं हुआ, आमिर वाज टू डू दैट रोल। लिख लो इसको, इतना चतुरा इस पर आएगा, ये अबाउट वाला पर नहीं, इस पर बैठेगा, जगह है तो वहां एडजस्ट करो, क्या आ जाएगा, आमिर वाज टू डू दैट नेगेटिव रोल, दैट नेगेटिव रोल, लिख लो। कितना अच्छा, वो नकारात्मक भूमिका कौन करने वाला था, देखो आमिर वाज टू डू दैट नेगेटिव रोल, किस स्ट्रक्चर पर, थर्ड वाला पर, आमिर उस नेगेटिव रोल को करने वाला था। हाँ मतलब उसमें डर भी तो नेगेटिव रोल है। अब ये चारों को हम मिक्स करके अभी तुरंत दे रहे हैं, आप हेडिंग दीजिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हम हिंदी बोलेंगे, आपको तो यही बनाना है, फालतू कुछ नहीं, अभी जो पढ़ा है बस वही लिखो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हेडिंग दीजिए, पहले उतारना है तो उतार लीजिए, है ना। नेगेटिव के बाद क्या है, रोल ROL, आमिर वाज टू डू दैट नेगेटिव रोल, हो गया। कितना अच्छा तो बात बोल रहे, तुम भी अपना किसी फ्रेंड से बात कर रही हो, मान लो तुमको ऐसा कुछ बात बोलने जानती हो, ये जो पर्स है ना हम खरीदने वाले थे, क्या आई वाज टू बाई, वो जो पर्स है वो लड़की खरीदी, तुम बोलोगी इससे जानती हो पर्स वहां रखा हुआ है, वो हम खरीदने वाले थे, लेकिन वो खरीद ली। हाँ सिचुएशन समझिए, तो क्या बोलोगे, आई वाज टू बाई दैट पर्स। नहीं समझिएगा तो फिर किताब को कॉपी बना जाएगा ना, आप तो यूज करे ही नहीं तो बेकार हो गया, दैट बिकम्स useless. If you don't use these structures in your day-to-day life, then those structures will become useless. What is the importance of reading? पढ़ने का फिर महत्व क्या है? इसलिए स्पोकन सेक्शन का भी एक क्लास आपका चल रहा है। स्पोकन सेक्शन का एक तरह से स्ट्रक्चरल ज्ञान देने का मतलब क्या होगा कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स को, वाक्य को बनाने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता पड़ेगी, और वो स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो आप बना नहीं पाएंगे। आप बताइए, देखो पहला ही गाड़ी खुलने को थी, देखो तो पहला ही गाड़ी, मेरी गाड़ी को या ट्रेन से ट्रीट करिएगा, हिंदी बोलेगा ना इंग्लिश कीजिएगा, गाड़ी खुलने को थी, प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देखो तो, गाड़ी खुलने को थी, हम नेगेटिव भी दे सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी दे सकते हैं, आप उसमें नाम लिखिए। क्या वे लोग यहाँ पहुंचने ही वाले हैं, क्या वे लोग यहाँ पहुंचने ही वाले हैं, लिखिए, रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ, तुम भी बगल से भी लिख लो, रुक जाओ। हाँ, क्या वे लोग यहाँ पहुंचने ही वाले हैं, क्वेश्चन मार्क दिए, लिखिए। रवि क्या बेचने को था, रवि क्या बेचने को था, रवि क्या बेचने को था, हाँ, हम लोग उसे आमंत्रित करने वाले थे, हम लोग उसे आमंत्रित करने वाले थे। Have you written?